हेलो दोस्तों, आज पहली बार इस तरह का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज तक इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाए हैं। क्या हुआ दोस्तों, एक हमारा जो करीबी दोस्त है, मित्र है हमारा, उनका बाइक रास्ते में अचानक से बंद हो गया है। हमारे पास में कॉल लगाए थे, उनका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज पहली बार हम जा रहे हैं उनका बाइक बनाने के लिए। लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। ये जो हमारे सब्सक्राइबर है, उनका भी कभी इस तरह का बाइक अगर चलते चलते खराब हो जाए तो ये हमारा वीडियो देख करके और सही कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, उनके पास ले चलते हैं और दिखाते हैं बाइक में उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है। फाइनली दोस्तों, जहाँ पे हमारे दोस्त का गाड़ी बंद हुआ है वहाँ पे हम आ गए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है बाइक में। तो नहीं, अभी गाड़ी सही था, मार्केट से अभी आ रहे थे। अभी पेट्रोल भी है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या 2 घंटा से परेशान है। स्टार्ट नहीं हो रहा है? नहीं, स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा स्टार्ट कीजिए, चाबी ऑन कीजिए, पहले आते हैं आपको। स्टार्ट कीजिए। पेट्रोल भी और स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। पेट्रोल है गाड़ी में? पेट्रोल बस रुकिए, डबल स्टैंड पे लगाइए, हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का अगर बाइक आपका चलते चलते अचानक से रोड में बंद हो जाए तो उसको आप खुद से सही कर सकते हैं। किस तरह से सही करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बाइक आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको पेट्रोल चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर लगता है कि पेट्रोल है, मगर यहाँ से जाम हो जाता है तो इसमें पेट्रोल नहीं आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है। अगर BS6 बाइक होगा, अगर BS6 बाइक है तो उसमें तो यहाँ पे तेल चालू करने वाला नहीं है। सिर्फ चाबी को ऑन अप कीजिएगा तो इसमें से साउंड आएगा, तो समझिएगा कि इसमें आपका जो पंप है वो काम कर रहा है। इसमें अभी हमारा BS4 है तो इसमें तेल चालू करने वाला है, तो इसको यहाँ से ऑफ कर लेंगे और पहले पेट्रोल चेक करेंगे पेट्रोल है कि नहीं। तो यहाँ से ऑफ करने के बाद में इसको यहाँ से रिजर्व लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा पेट्रोल है, इसमें यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है। तो इसका पेट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसमें पेट्रोल है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप पहले पेट्रोल चेक कीजिएगा। अभी हम इसका पेट्रोल चेक कर लिए हैं, पेट्रोल है बाइक में, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद में किक प्रेस करेंगे। इसमें तो सेल्फ नहीं है, बिना सेल्फ वाली है। इसका किक प्रेस करेंगे। किक प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो किक है, किक मारने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम जब किक प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से किक प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा लूज जा रहा है। अगर आपका बाइक का अगर यहाँ से किक प्रेस करने के बाद में लूज जाए या चलते चलते अचानक से बंद हो जाए, देखिए चलते चलते अचानक से बंद हो गया। बाइक अगर स्टार्ट ना हो, अगर बाइक में पेट्रोल हो, सारा चीज सही है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, बीच रास्ते में अगर अचानक से बंद हुआ है तो क्या करना है, आपको यहाँ से चाबी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये जो एक्सीलेटर है, आपको एक्सीलेटर दिखाई दे रहा है, देखिए एक्सीलेटर है आपके बाइक में भी होगा। उस जो एक्सीलेटर है इसको फुल ले लेना है, या थोड़ा सा एक्सीलेटर नहीं लेना है। इसको जितना एक्सीलेटर है फुल लेकर के ऐसे पकड़ के रखना है। किक का प्रयोग करना है। किक को जो से 4-5 बार मारिएगा तो जो प्रॉब्लम है हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ से किक से अगर 4-5 बार मारिएगा, अगर कंप्रेसर का प्रॉब्लम होगा तो आपका बाइक 100% स्टार्ट हो जाएगा। मगर ये बाइक में हमारा कंप्रेसर का प्रॉब्लम नहीं है। किक स्लिप कर रहा है, किक मारने के बाद में देखिए किक स्लिप कर रहा है, किक नहीं लग रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ से क्लच चेक करना है। जो क्लच है, क्लच टाइट हो जाता है। अगर ज्यादा टाइट हो जाएगा, यहाँ से किक प्रेस कीजिएगा, किक मारिएगा तो किक स्लिप करेगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। हमारा टाइट है तो इसको क्या करेंगे, लूज करेंगे। लूज करने के लिए यहाँ से दिखा देते हैं। क्लच लूज करने के लिए इसका पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लीजिएगा, ओपन करके और इसको लूज कर लीजिएगा। यहाँ से लूज कर लीजिएगा। लूज करने के बाद में फिर यहाँ से इतना पे रखना है, ज्यादा इसको लूज भी नहीं रखना है और ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। और रखने के बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है किक प्रेस करके कि किक लग रहा है कि नहीं। ये बाइक में इसका क्लच भी सही कर दिए, क्लच भी सही है, और इसका कंप्रेसर भी चेक कर दिए, कंप्रेसर भी सही है, और इस बाइक में पेट्रोल भी है। अब दोस्तों, इसका हम करंट चेक करेंगे। मान लीजिए अगर आपका बाइक इतना पे स्टार्ट हो गया तब तो सही है। मान लीजिए आपका बाइक इतना पे स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका करंट चेक करेंगे। तो प्लग खोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से होल्डर को खोलेंगे और यहाँ से देखिए आपको लाइव प्रूफ इसको खींचिएगा तो निकल जाएगा। प्लग होल्डर निकाल लीजिएगा और जो इसका तार है इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, यहाँ से चाबी को ऑन करना है। चाबी ऑन कर लीजिएगा। चाबी ऑन करने के बाद किक प्रेस कीजिएगा तो इसमें करंट आना चाहिए। देखिए, आपको दिखा देते हैं, इसमें करंट आ रहा है। आप अच्छी तरह से देखिए, देखिए इसमें करंट आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों, ये बाइक में यहाँ पे करंट आ रहा है। अगर आपके बाइक में यहाँ पे करंट नहीं आता है तो उसको तो आपको मैकेनिक के पास में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर करंट नहीं आता है तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारा टूल्स का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा रेंज का जरूरत पड़ता है। तो इसको आप ढाका देकर ले जाइए या टोचन करके ले जाइए। मगर ये बाइक में हमारा करंट बना रहा था। अगर करंट बना रहा है, पेट्रोल भी सही है, क्लच भी वहां से सही कर दिए और उसके बाद कंप्रेसर भी दिखा दिए सही है, उसके बाद में स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब इसका प्लग को हम खोलेंगे। प्लग खोलने के लिए यहाँ रिंच नहीं लाए हैं, ये बाइक में ही आपका रिंच होगा। देखिए आपको दिखाते हैं। प्लग खोलने वाला जो कंपनी है, कंपनी रिंच देता है। तो यहाँ टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में आपको देखते हैं इसमें रिंच है या नहीं। अगर आपके बाइक में नहीं होगा तो आप किसी बाइक वाले से मांग सकते हैं।
आपको कोई बाइक वाला मना नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कहीं फंसे हुए हैं, ये बाइक में हमारा प्लग रिंच दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, प्लग को खोलते हैं। बाइक में करंट आ रहा है, उसके बाद इसको खोलना है प्लग को, और खोल करके दिखाते हैं कि बाइक में क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्लग को हम खोल दिए हैं, और खोलने के बाद में मान लीजिए आपके पास में प्लग नहीं है, अभी हमारे पास में तो प्लग है, इसमें हम दूसरा प्लग लगाएंगे। मगर आपके पास अगर प्लग नहीं है तो क्या करना है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोहा वाला अंदर का दिखाई दे रहा है, देखिए आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। ये लोहा वाला को सिर्फ छोड़ देना है, अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना है, चीनी मिट्टी का रहता है, इसको पेचकस की मदद से अगर इसको ठोकिएगा तो ये फूट जाएगा। जब फूट जाएगा, अगर इसको फोड़ दीजिएगा, फोड़ने के बाद में अगर प्लग खराब भी रहेगा तब क्या होगा कि आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से 4-5 प्रॉब्लम रहता है, इसको चेक कीजिएगा तो 100% आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होता है तो बाइक को मैकेनिक के पास में लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें नया प्लग लगाते हैं और लगा करके देखते हैं बाइक में जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इसमें नया प्लग लगा दिए, होल्डर भी लगा दिए हैं, और लगाने के बाद में यहाँ से चाबी ऑन करते हैं। चाबी ऑन करके दिखाते हैं बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा तो ये बाइक को हमको टोचन करके ले जाना पड़ेगा या धक्का देकर ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम बिना रिंच का भी आ गए हैं। देखते हैं, देखिए दोस्तों, इसका जो प्लग है, प्लग हमारा प्लग खराब हो गया था, इसमें नया प्लग लगाए तो ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया। तो चलिए, अभी बाइक आपका सही कर दिए हैं। अब बाइक को स्टार्ट करके देखिए तो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बंद कर दीजिए, बाइक आपका सही हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारा जो दर्शक है, जो हमारा वीडियो देखते हैं? नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी वजह से आज मेरा बाइक बन गया, नहीं तो मैं 2 घंटा से यहाँ पे परेशान था। तो मेरा कहना यही है कि भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, इनका वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।